मैं हूं के सेठी, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ओएनजी से मुंबई एंड विसल ब्लोअर। ये मेरा बैनर लगा हुआ है। मेरे एंटी करप्शन के एजिटेशन के जंतर मंतर के 3 फेज में हुआ था। उसके वीडियोस हमने YouTube पे अपलोड कर दिए हैं, कुछ मीडिया ने भी कवर किया है और टीवी चैनल और न्यूज़पेपर्स ने, लेकिन लार्ज स्केल कवरेज अभी नहीं हुआ है, जो कि होना चाहिए। एंटी करप्शन एजिटेशन जंतर मंतर दिल्ली, अप्रैल 2012 टू जुलाई 2012, ये मैं बैनर पढ़ के सुना रहा हूं। और अभी 2nd और 3rd को था मेरा एजुकेशन, और ये 4th और 5th के लिए मैंने एक्सटेंड कराने की परमिशन ली है माई सेल्फ। तो आज और कल भी हमारा एजुकेशन है, तो मैंने मीडिया को रिक्वेस्ट ईमेल भेज दी है, पर्सनली भी फोन किया है। कल वो उनके अपने रिपोर्टर भेज दे और ओबी मोहन भेज दे, ओबी बहन। तो मीडिया ने उसमें कंसर्न दी है अपनी, और जरूर भेजेंगे। माई सेल्फ विसल ब्लोअर और आरटीआई एक्टिविस्ट में क्या फर्क होता है मैं बताऊंगा, और मैंने पहले बताया भी है। माई सेल्फ विसल ब्लोअर के सेठी, नेट पे इंटरनेट पे मेरा नाम है KKSETI, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, सीनियर क्लास 1 ऑफिसर, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ONGC। रिकमेंडेशंस ऑन एंटी करप्शन इन जनरल, उसमें लोकपाल बिल ये वो सब आ जाते हैं। ऑन एंटी करप्शन, लोकपाल बिल एक्सेट्रा विद माई कोर्ट मैटर एज विसल ब्लोअर टू जस्टिफाई सब्सटेंशिएट द सेम। मेरा विसल ब्लोअर का कोर्ट मैटर जो मैंने एक ही झटके में अकेले बॉम्बे हाई कोर्ट की 2 जज की डिवीजन बेंच बोलते हैं उसको, उनसे जीत लिया था, और इनके बड़े बड़े लॉ की फॉर्म्स हार गई थी। और जजेस ने बोला कि ये तो विसल ब्लोअर है, इसके अगेंस्ट में कुछ चार्ज ही नहीं है, 1 पैसे का चार्ज हमारे अगेंस्ट नहीं, उल्टे इसने कई हजार करोड़ के करप्शन लेटर पर पकड़े, उसके लिए रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो चार्ज क्या लगाया, कुछ एम्प्लॉयज टर्मिनेट हुए, उनकी फैमिली की सिंपैथी में हमने लिखा जैसे बाकी ऑफिसर्स ने लिखा। इतने से फालतू बात को तोड़ मरोड़ के जज को और कोर्ट को और जनता को ये बेवकूफ समझते हैं। क्योंकि क्रिमिनल मैटर में क्या होता है, चार्ज की पेनल्टी फिक्स होती है, थप्पड़ मारने में फांसी नहीं होती है, और सारे एडवोकेट, पुलिस, सीबीआई और जजेस सबको मालूम होता है क्रिमिनल मैटर में क्या होता है। सिविल मैटर में चार्ज की पेनल्टी फिक्स नहीं है। जिनके बड़े बड़े करोड़ों के केस है, सीबीआई इंक्वायरीज हुई, चार्जशीट लगे, उनको छोटा मोटा लेटर देकर छोड़ दो, और जो विसल ब्लोअर है उसको दबाने के लिए छोटा मोटा कुछ भी सिविल मैटर करके इंक्वायरी लगा दो। कुछ एम्प्लॉयज टर्मिनेट हुए, उनकी फैमिली की सिंपैथी में क्यों लिखा, ये चार्ज को उसके रिमूवल के लिए होता है। तो जजेस ने डांटा उनको, और मुझे एंटीसिपेटरी स्टे ऑर्डर दे दिया। जैसे एंटीसिपेटरी बेल होती है, परमिशन जो मांगी है ली है, कल तक की है। तो मैं ब्रीफ में करूंगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स में दिखाना चाहता था जो मैं दिखाऊंगा, और कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर मेरे फेवर में था, कैसे करप्शन की वजह से कोर्ट के अपने ऑर्डर को सबवर्ट करवा देते हैं मिली भगत करके एडवोकेट और अपोजिट पार्टी। और कोर्ट का ऑर्डर अगर लॉ के हिसाब से क्या है कि अगर कोर्ट का ऑर्डर बदमाशी से, चोरी चमारी से, जज को बेवकूफ बना के, फ्रॉड ऑन कोर्ट करके और कलूजन ऑफ एडवोकेट्स करा के, ऐसे अगर कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है, जज को ऑर्डर वापस करना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है। जज ये नहीं बोल सकता है कि आप रिव्यू में चले जाओ या अपील में चले जाओ या SLP में चले जाओ। और मैंने देखा दिल्ली पुलिस भी बहुत कोऑपरेटिव है, दोनों बहुत कोऑपरेटिव हैं। और यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि मैं पहले भी आपको दिखाया था, एक स्टे ऑर्डर दिखाना चाह रहा था जो मैंने अकेले जीत लिया हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच से अपने फेवर में।
और ओएनजीसी ने और यूनियन ऑफ इंडिया ने तो कोई एफिडेविट फाइल ही नहीं किया कि वो मेरे फेवर में भी नहीं कुछ बोलना चाहते थे और ओएनजीसी ना मेरे फेवर में ना ओएनजीसी के, जबकि हाई कोर्ट ने उनको निर्देश दिया था तो उनको अपना पक्ष रखना चाहिए था। तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर प्रतिभा पाटिल ने ये लेटर पे जरा लाइक मारो, ये विसल ब्लोअर है और इसके अगेंस्ट में मेजर पेनल्टी क्लॉज इंक्वायरी कैसे चालू कर दी, एक्सप्लेन करो। और पहला नाम ये R.A. रॉड्रिक, रजिस्ट्रार, प्रोथोनोटरी एंड सीनियर मास्टर, हाई कोर्ट मुंबई, बॉम्बे। तो ये हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया। R.S. शर्मा CMD ओएनजीसी, डॉक्टर A.K. बलियान डायरेक्टर HR, पल्लव भट्टाचार्य DGM CCI, सुशांत वत्स ED था उस समय, अभी रिटायर हो गया, संजय अग्रवाल चीफ मैनेजर था, अभी DGM हो गया, HP सिंह रिटायर्ड DIG, इसको भी हाई कोर्ट ने बोला कोर्ट में आओ, SK जैन हेड रीजनल डिपार्टमेंट ONGC, आलोक वर्मा ये जूनियर बहुत मैनेजर था, कोऑर्डिनेशन के लिए रखा था उसको, AK गुप्ता ED असम असेट मैनेजर, और फिर ये थे ONGC के रिस्पोंडेंट AK गुप्ता ED महसाना, ये सब को भेजा कोर्ट ने थ्रू RS शर्मा CMD के थ्रू भेजा इसको, ONGC के थ्रू। अच्छा, एट दिल्ली इसको दूसरा लेटर, हाँ। तो ये तो 9 थे ONGC के रिस्पोंडेंट, कोर्ट ने बोला कोर्ट में आके पेश हो। फिर था प्रतुल सिन्हा, चीफ विजिलेंस ऑफ कमिश्नर CVC, इसको कोर्ट ने बोला कोर्ट में प्रेजेंट हो। विजय शंकर डायरेक्टर CBI, वजाहत हबीबुल्ला चीफ इंफॉर्म कमिश्नर को भी कोर्ट ने इशू किया नोटिस कि कोर्ट में प्रेजेंट हो कि जो पिटिशनर ने रिट पिटिशन दी है उसमें बहुत दम है। कमिश्नर ऑफ पुलिस TN रोड मुंबई, उसको भी कोर्ट ने निर्देश दिया। BK चक्रवर्ती कैबिनेट सेक्रेटरी था उस टाइम। MS श्रीनिवासन सेक्रेटरी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोर्ट ने बाय नेम और बाय डेजिग्नेशन उनको भेजा कि आप भी कोर्ट में प्रेजेंट हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको भी कोर्ट ने बोला कि आप भी प्रेजेंट हो, या तो खुद प्रेजेंट हो या थ्रू एडवोकेट। क्योंकि सिविल मैटर में क्या होता है, क्रिमिनल मैटर में रिस्पोंडेंट को खुद प्रेजेंट होना जरूरी है, सिविल मैटर में कुछ गड़बड़ी है, सिविल मैटर सही नहीं है। सिविल मैटर में क्या करता है, बोलते हैं कि या तो खुद प्रेजेंट हो जाए या एडवोकेट के थ्रू। तो खुद प्रेजेंट होने पे क्रिमिनल मैटर में मैंडेटरी है, एसेंशियल है, सिविल मैटर में जज की मर्जी पे छोड़ देते हैं, वो सही बात नहीं है एक्चुअली ऐसे केसेस में। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इशू हुआ, तो इसका मतलब उसके बाद के जितने प्रेसिडेंट है उसको भी इशू हुआ। तो इनके एडवोकेट आ तो जाते थे गवर्नमेंट पीडर सब, लेकिन कोई इतना दमदार केस था हमारा कि उसमें कोई एफिडेविट देते नहीं थे वो, ना ONGC को साइड में लेते थे ना मेरी साइड में। तो जबकि उनको एफिडेविट देना चाहिए था, इसलिए प्रेसिडेंट और PM को मुझे अपॉइंटमेंट तो कम से कम देना ही चाहिए था। तो फिर बाद में प्रेसिडेंट और PM दोनों को एक्चुअल में पुटअप किया गया, क्योंकि पहले तो ब्यूरोक्रेट ही दबा देते हैं नीचे ही नीचे। उनको पूछा तो उन्होंने मेरी फेवर की कि जो सही बात है वो कोर्ट के सामने रखी जाए प्रेसिडेंट और PM की तरफ से। लेकिन लॉ मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने दबा दिया, क्योंकि सिस्टम इतना करप्ट है, उनकी भी गलती नहीं है। वो बोले हम करें तब प्रॉब्लम है, नहीं करते तब प्रॉब्लम है, इसलिए हम कुछ करते ही नहीं है। तो क्योंकि जिस भी मिनिस्ट्री का केस होगा, एडवोकेट तो लॉ मिनिस्ट्री प्रोवाइड करेगी। एनीवे, अभी मैं आपको वो स्टे ऑर्डर दिखाता हूँ, होल्ड ऑन, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी थोड़ा अंधेरा हो रहा है तो कुछ चीजें अभी दिखाने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ।
डीसीपी पुलिस को बेवकूफ बनाया और डीसीपी पुलिस जो था उनको प्रेशर डलवाया और डीसीपी पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन दिया कि कुछ ऐसा कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर नहीं था एविक्शन का, और मजिस्ट्रेट को बाईपास किया। तो मजिस्ट्रेट को बाईपास करना और कोर्ट की छुट्टी वाले दिन पे करना और सनसेट के बाद में करना इलीगल होता है। और डीसीपी को कोई पावर नहीं होती पुलिस फोर्स भेजने की जब तक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं हो। तो ये सब चीजें मतलब क्योंकि बड़ी कंपनी है, तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लेटर मुझको, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल, देवी सिंह पाटिल, acknowledgement of your email dated 24/2010 sent to the President of India. This is to acknowledge receipt of your email dated 26/4/2010 addressed to the President of India. The same has been forwarded to Secretary to Government of India, Ministry of Law and Justice, Shastri Bhavan, New Delhi, and Secretary to Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Shastri Bhavan, New Delhi. Wide letter number so and so. KC Jarajan, Additional Controller, President Household, राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली। तो ये उन्होंने पीएम ने भी भेजा था कि जो सही बात है वो कोर्ट में रखो, क्योंकि कोर्ट ने मेलाफाइड फाउंड किया और सबको नोटिस दिया था, लेकिन इसको इग्नोर किया। ये जो इंस्ट्रक्शन थी प्रेसिडेंट और पीएम की कि आप जाके सही बात कोर्ट के सामने रखो, एफिडेविट दो, इन्होंने बदमाशी करके एफिडेविट नहीं होने दिया और सैकड़ों बार अपीयर हुए कोर्ट, जो गवर्नमेंट के एडवोकेट एफिडेविट ही नहीं दिया और एडवोकेट्स की बाद में मिली भगत चला। तो ये सब चीजें और ये एविक्शन इन्होंने फोर्सिबल किया। तो ये मेरी फैमिली का भी स्टेटमेंट है, कोर्ट में जाके झूठ बोलते हैं कि साहब ये तो हाथ जोड़ के गए, हम हाथ जोड़ के गए थे और अपनी मर्जी से चले गए। तो ये एफिडेविट है, मेरी फैमिली पे भी साइन किया उसको, मेरे एफिडेविट को, उसके फोटो वीडियो नहीं देते। तो मैंने चीफ जस्टिस को बॉम्बे हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस इंडिया को भी लिखा है कि अगर नहीं ये तो उनको अरेस्ट करो। और इसको जज ने सुना किस लिए? वो जज को मिसलीड किया, फ्रॉड एंड कोर्ट किया है। तो ये चीजें किस रिकॉर्ड में एविक्शन की बात आने नहीं देते किसी भी कोर्ट रिकॉर्ड में। सैकड़ों कोर्ट ऑर्डर हो गए, प्रिंसिपल जज सिटी सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और बीच एडमिशन ऑफ द पिटीशन से पहले एसएलपी डाल दी हमने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जजेस से गलती हो जाती है, अभी आपकी पूरी पिटीशन पेंडिंग है हाई कोर्ट में, तो आप हाई कोर्ट चले जाओ, जज सही करती है। लेकिन डिसमिस करने रीजन नहीं दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का अपना निर्देश है कि कोई भी हाई कोर्ट हो उसको रीजन देना पड़ेगा, लेकिन खुद फॉलो नहीं करते हैं जो भी रीजन हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है इसलिए हम छोड़ देते हैं उस बात को, इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट को हम माफ कर देते हैं। तो ये जो स्टे ऑर्डर की बात कर रहा था, तो मैं आपको अभी स्टे ऑर्डर को दिखाना चाह रहा हूं कि कोर्ट से अगर ऑर्डर कोर्ट का जज खुद उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाई कोर्ट है। बाकी लोग अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं तो जेल की सजा होती है, अगर जज खुद करता है तो उसको जेल की सजा नहीं होनी चाहिए क्या? तो जेल की सजा नहीं हो, कम से कम जज को माफी मांगनी चाहिए कि उनसे गलती हो गई है। तो जज ये नहीं बोल सकता कि आप अगले स्टेज पे चले जाओ। हर स्टेज पे अगर चीटिंग फ्रॉड होगा तो ये जो बात है कि रिव्यू में चले जाओ, एसएलपी में चले जाओ, ये सब नॉर्मल केस की बात होती है जब सब ठीक ठाक तरीके से हुआ लॉ के हिसाब से। अगर करप्ट मैनर में ऑर्डर लिया किसी भी पार्टी ने, जज को बेवकूफ बना के, मिसलीड करके, फ्रॉड एंड कोर्ट करके, तो जज को ऑर्डर वापस लेना पड़ेगा। जो पार्टी अफेक्टेड है उसको उसके फेवर में ऑर्डर करना पड़ेगा, और जिस पार्टी ने बदमाशी, चोरी चमारी, फ्रॉड के कोर्ट में उसको सजा देनी पड़ेगी, उसको जेल में भेजना पड़ेगा। ये है लॉ का प्रोविजन। तो इतनी बड़ी पार्टी ये सोचती है कि पैसा खर्च करके, बड़े बड़े एडवोकेट खर्च करके, और इनको प्राइवेट एडवोकेट अलाउड भी नहीं है, इनको गवर्नमेंट एडवोकेट गवर्नमेंट प्रिंट अलाउड हो रहा है, उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं अपियर होने के। प्राइवेट एडवोकेट बड़े बड़े कई लाख रुपए खर्च करके खड़े कर देते हैं। कुछ रिटायर्ड हाईकोर्ट
कोर्ट के जज भी आ जाते हैं उसमें, क्योंकि जज के बाद में उनको रिटायरमेंट के बाद में प्रैक्टिस अलाउड है। एनीवे, तो मैं वो आपको